मोहन नगर में राजा सूरज सिंह का राज है। सूरज सिंह के परिवार में महारानी ओलिविया और राजकुमार रणजीत है। राजा सूरज सिंह बहुत ही दयालु राजा हैं। राजा सूरज सिंह ने मोहन नगर को बहुत अच्छे से सजाया है। यहाँ का हर नागरिक खुश है। सुबह के समय राजा का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्रीगण बैठे थे, लेकिन तभी अचानक से महारानी ओलिविया रोते हुए आई। महारानी ओलिविया को इस तरह देखकर सभी हैरान हो गए। क्या हुआ महारानी जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? राजा साहब, राजकुमार रणजीत कहाँ है रंजीत? और क्या हुआ रंजीत को? रंजीत बेहोश हो गए हैं, वो आंखें नहीं खोल रहे। महारानी की बात सुनकर सभी दौड़कर रणजीत के पास गए। रणजीत बेहोश पड़े थे। राजकुमार, राजकुमार! जल्दी से किसी वैद्य को बुलाइए। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने रणजीत के हाथ की नब्ज पकड़कर देखी और फिर कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वैद्य जी की बात सुनकर महारानी बहुत तेज तेज रोने लगी। तभी राजा सूरज सिंह को गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और जल्दी से उस जादूगर मोहन को ले आओ, उसने ही राजकुमार की जान ली है। सैनिक नगर में गए और मोहन जादूगर को पकड़ लिया। मोहन की बेटी मालती और पत्नी माया ने सैनिकों से हाथ जोड़कर विनती की, लेकिन सैनिक नहीं माने और जादूगर मोहन को अपने साथ ले आए। मालती भी पीछे पीछे महल में पहुंच गई। देखो मोहन जादूगर, मैं जानता हूँ कि तुमने ही राजकुमार पर जादू किया है, लेकिन तुम अगर अभी भी राजकुमार को जीवित कर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। राजा साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे राजकुमार जीवित चाहिए। महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा है। ठीक है, फिर तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे नहीं राजा साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मुझे राजकुमार जीवित चाहिए। मैं राजकुमार के प्राण वापस ले आऊंगी, लेकिन मेरे माता पिता को कुछ मत कीजिए। लेकिन इसके लिए मुझे एक अंगूठी लानी होगी और वो अंगूठी राक्षसों की मायावी दुनिया में होगी, जिसमें वक्त लग सकता है। ठीक है, तुम जाओ और वो अंगूठी लेकर आओ, लेकिन तब तक तुम्हारे पिता कैद खाने में रहेंगे। ठीक है, मैं अब अपनी यात्रा पर निकल रही हूँ। मोहन जादूगर को कैद कर लिया गया और मालती भी जंगलों की तरफ निकल गई। वो जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अब यहाँ से कहाँ जाऊँ? मैंने राजा साहब से अपने पिता को बचाने के लिए वादा तो कर दिया, लेकिन मुझे खुद रास्ता नहीं पता है। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाइए। मालती वहाँ बैठकर सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लगा था। इस गुफा के अंदर क्या है? मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। मालती गुफा के पास गई, लेकिन दरवाजे पर बहुत बड़ा पत्थर देखकर डर गई। हे भगवान, अब इस पत्थर को कैसे हटाऊं? मैं इस गुफा के अंदर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने किसी गुफा के बारे में ही बताया था। तभी उसे एक आवाज आई, अच्छा, तो आज तुमने इसके अंदर जाने की हिम्मत की है। ऐसा वर्षों के बाद हुआ है। चलो, अब तुम्हें एक पहेली का जवाब दो, रास्ता खुद खुल जाएगा। हाँ बताइए। एक ऐसा पंछी बताओ जो बादलों को चीरता हुआ जाता है और बारिश में भी सबसे ऊपर उड़ता है। ऐसा पंछी है बाज। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन अंदर जाने से पहले ध्यान रखना कि वहां बहुत बहुत बड़े खतरे हैं। अगर तुम मौत को गले लगा सकती हो तो जाओ, गुफा के दरवाजे से पत्थर हट जाएगा। गुफा के दरवाजे से पत्थर हट गया। मालती ने एक बार सोचा, पिता को अपनी आंखों से मरते हुए देखना पड़े, उससे अच्छा है कि मैं इस गुफा में जाकर ही प्राण त्याग दूं। लेकिन मैं राजकुमार को बचाने की पूरी कोशिश करूंगी।
मालती गुफा के अंदर गई, लेकिन वहाँ अंधेरा और बहुत सारे डरावने पक्षी घूम रहे थे। लेकिन मालती फिर भी अंदर गई। उसे एक राक्षस दिखाई दिया जो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। आखिरकार तुम हमारे चंगुल में फंस ही गई। अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगा और हाँ, तुम्हारा खून भी पीऊंगा। बहुत दिन से किसी इंसान का खून नहीं पिया है। मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, उसके बाद आप मुझे मार दीजिएगा। वो अंगूठी तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। वो अंगूठी किसके पास है? मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे देती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं आपकी पहेली का जवाब दूंगी। इस गुफा में ऐसा क्या है कि जितना ज्यादा है उतना ही तुम्हें कम दिख रहा है? मालती चारों तरफ अपनी नजरें घुमाती है, लेकिन उसे गुफा में कुछ नहीं दिखता। लेकिन तभी उसके दिमाग में उत्तर आया और उसने कहा, अंधेरा। इस गुफा में अंधेरा ज्यादा है और मुझे उतना ही कम दिख रहा है। मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वो अंगूठी तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है। राक्षस ने मालती को अंगूठी दी। मालती वो अंगूठी लेकर महल चली गई। महल में मालती को देखकर सभी खुश हो गए। हमें तुम पर विश्वास नहीं था, लेकिन तुम अंगूठी लेकर आई हो। मुझे मेरे पिता के प्राण बचाने थे। हाँ, अभी तुम पहले राजकुमार के प्राण बचाओ। मालती ने राजकुमार को अंगूठी पहनाई और राजकुमार ने आंखें खोल दी। सभी लोग बहुत खुश हुए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ मालती। मैं अब तुम्हारे पिता को आजाद करता हूँ और तुम दोनों को अपने महल में मंत्री का पद देता हूँ। अब से तुम भी महल का हिस्सा हो। मालती और उसके पिता बहुत खुश हुए और फिर खुशी खुशी रहने लगे।